यूपी में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुटे हैं। इसी बीच बहुजन समाज पार्टी ने 4 विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर चुनावी माहौल को गर्म कर दिया है। खास बात यह है कि घोषित 4 उम्मीदवारों में 2 मुस्लिम और 2 ब्राह्मण चेहरे शामिल हैं। इससे साफ संकेत मिल रहा है कि पार्टी 2027 में दलित मुस्लिम ब्राह्मण समीकरण पर जोर दे रही है। बसपा प्रमुख मायावती 2022 के चुनाव में सिर्फ 1 सीट जीत पाई थीं, जबकि 18 सीटों पर पार्टी दूसरे स्थान पर रही थी। अब पार्टी की योजना मार्च 2026 तक 100 से ज्यादा सीटों पर प्रत्याशी घोषित करने की है। पहली सीट है आजमगढ़ की दीदारगंज विधानसभा। यहां से बसपा ने अबुल कैस आजमी को उम्मीदवार बनाया है। वे पहले भी 2 बार विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं और दोनों बार दूसरे स्थान पर रहे थे। इस सीट पर लगभग 95,000 मुस्लिम और 80,000 दलित मतदाता है। बसपा यहां मुस्लिम दलित वोट बैंक के सहारे मजबूत दावेदारी पेश करना चाहती है। दूसरी सीट है सहारनपुर देहात। यहां से फिरोज आफताब को प्रत्याशी बनाया गया है, जो कुछ महीने पहले समाजवादी पार्टी छोड़कर बसपा में शामिल हुए थे। इस सीट पर करीब 1.25 लाख मुस्लिम और 90,000 दलित वोटर है। बसपा को उम्मीद है कि यह सामाजिक समीकरण उसे फायदा पहुंचा सकता है। तीसरी सीट है जौनपुर की मुंगरा बादशाहपुर विधानसभा। यहां से विनोद मिश्रा को टिकट मिला है। यह ब्राह्मण बहुल सीट मानी जाती है, जहां लगभग 80,000 ब्राह्मण और 70,000 दलित मतदाता है। बसपा यहां ब्राह्मण दलित समीकरण के जरिए चुनावी गणित साधने की कोशिश में है। चौथी सीट है जालौन की माधौगढ़ विधानसभा। यहां से आशीष पांडेय को प्रत्याशी बनाया गया है। इस सीट पर सबसे ज्यादा दलित मतदाता है, जबकि ब्राह्मण वोटर दूसरे नंबर पर है। बसपा को उम्मीद है कि दलित आधार के साथ ब्राह्मण समर्थन जुड़ने पर मुकाबला मजबूत होगा। मायावती लगातार ब्राह्मण और मुस्लिम समाज से पार्टी से जुड़ने की अपील कर रही है। उनका कहना है कि अगर दलित, मुस्लिम और ब्राह्मण एकजुट हो जाए तो 2027 में बड़ा राजनीतिक बदलाव संभव है। अब देखना होगा कि बसपा की यह शुरुआती रणनीति जमीनी स्तर पर कितना असर डालती है और क्या दलित मुस्लिम ब्राह्मण समीकरण 2027 के चुनाव में निर्णायक साबित हो पाता है या नहीं।